नमस्कार दोस्तों, मैं गजानंद अग्रवाल फिर से हाजिर हम target@gov जॉब्स पे। हम यहाँ पे करंट अफेयर्स देख रहे थे। आज हम लेके आए 26 अप्रैल के लिए करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। व्हेन द इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे 2020 इज ऑब्जर्व्ड। इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे 2020 कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 23 अप्रैल, 25 अप्रैल, 27 अप्रैल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, ये हर साल जो है, जो अप्रैल का चौथा थर्सडे आता है, चौथा बृहस्पतिवार आता है, तब मनाया जाता है। और इस बार जो चौथा बृहस्पतिवार है वो 23 अप्रैल को आया है, तो इस बार ये 23 अप्रैल को मनाया गया है। तो दिस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन फोर्थ थर्सडे। तो फोर्थ थर्सडे इस बार 23 अप्रैल को आया, इसलिए 23 अप्रैल को मनाया गया है। इस बार की इसकी जो थीम है, वो थीम है दोस्तों एक्सपेंड ओरिजिन्स चेंज एटीट्यूड्स। एक्सपेंड्स ओरिजिन चेंज एटीट्यूड्स। इस डे का जो एम रखा गया है दोस्तों, तो ये स्पेशली फॉर गर्ल्स है। तो जो गर्ल्स या जो लड़कियां हैं जो कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको एनकरेज करना, उनको प्रोत्साहन देना, ये इसका एम है दोस्तों। कोविड-19 सब जगह फैल रहा है, तो इसके लिए ये जो डे है ये हर साल मनाया। तो ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन इस बार ये वर्चुअली बनाया गया है, मतलब ऑनलाइन बनाया गया है, हम ये बोल सकते हैं। और इसमें एक वेबिनार होस्ट किया गया है और एक ऑनलाइन डायलॉग दिया गया है। इसके अंदर गर्ल इन ICT इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, ये एक डायलॉग दिया गया है, गर्ल इन ICT इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। और ये दोस्तों जो है बनाया गया है, ये सामुआ एक देश है जिसकी राजधानी है एपिया के अंदर। और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की बात करें तो हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, सेक्रेटरी जनरल है हाउलिन जहाउ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हेन द वर्ल्ड मलेरिया डे 2020 ऑब्जर्व, विश्व मलेरिया दिवस 2020 कब मनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 25 अप्रैल टू रिकॉग्नाइज ग्लोबल एफर्ट्स टू कंट्रोल मलेरिया। मलेरिया को रोकने के लिए ये 25 अप्रैल को हर साल विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो थीम रखी गई है वो है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, कि हमें ही मलेरिया को ख़त्म करने की स्टार्ट करनी है और वो हमसे ही जीरो से शुरू होगा। और जो वर्ल्ड मलेरिया डे है दोस्तों, याद रखना, वर्ल्ड मलेरिया डे है वन ऑफ द 8 ऑफिशियल ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कैंपेन, जो WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 8 आधिकारिक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान चलते हैं, उनमें से एक है। तो बाकी के साथ कौन से हैं, तो हम उन पे भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ डे, एक तो है वर्ल्ड हेल्थ डे जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर दूसरा है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ये 14 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, ये 24 से 30 अप्रैल, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल को मनाया जाता है, तो इस बार 24 से 30 अप्रैल को। वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे, ये 24 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड नो टोबैको डे, ये 21 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ये हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। और वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को। तो ये टोटल 7 है और एक हो गया ये वर्ल्ड मलेरिया डे। तो ये 8 आधिकारिक सार्वजनिक अभियान हैं जो कि हर साल मनाए जाते हैं। ये डेट और नाम मैंने आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हेन द वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2020 ऑब्जर्व, तो विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 में कब मनाया जाता है? तो अभी हमने बात की है, ये हर साल अप्रैल के लास्ट वीक में मनाया जाता है। तो इस बार लास्ट वीक है 24 से 30 अप्रैल, तो इस बार ये 24 से 30 अप्रैल को मनाया गया। तो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल एवरी ईयर इज ऑब्जर्व्ड। थीम है इस बार की, वो है वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, ये थीम रखी गई है। WHO की बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड, डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडाहोन घेब्रियोसस। ये फोटो है इनकी। ये पूछा भी जा सकता है क्योंकि अभी हाल ही में कोरोना वायरस के कारण इनका नाम WHO के है, डायरेक्टर जनरल है, तो काफ़ी चल रहा है कि इनका नाम। तो ये अच्छे से याद करना है, टेड्रोस एडाहोन घेब्रेयस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हेन द मणिपुर गवर्नमेंट
कमीमोरेटेड खोंगजोम डे एट वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स। मणिपुर सरकार ने युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, ये जो दिवस मनाया जाता है ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑन 23 अप्रैल 2020 किसकी याद में मनाया जाता है? तो दोस्तों 23 अप्रैल या 1891 में एंग्लो मणिपुर, मतलब अंग्रेज़ों और मणिपुर लोगों के बीच में, सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ था, जिसके अंदर कुछ लोगों की, जो कुछ सेनाओं की, कुछ सैनिकों की जान गई थी। तो हु सेक्रीफाइड दियर लाइफ, जिन्होंने अपनी भी जान गंवाई थी, उनको याद करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। इस कॉम्प्लेक्स, जो ये कॉम्प्लेक्स की बात करें, वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स जो हम बात कर रहे हैं, युद्धक स्मारक परिसर, इसके अंदर टॉलेस्ट स्वॉर्ड स्टैच्यू भी है वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्वॉर्ड स्टैच्यू भी रखा हुआ है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अब मणिपुर की बात करें तो कैपिटल है इम्फाल, श्री चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह, बर्ड है नॉन्जिंग और फ्लावर है सिरियुई लिली। तो ये तो बर्ड है नॉन्जिन और ये फ्लावर है। एक और बात करते हैं दोस्तों इसी की, मणिपुर की, तो किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, इसके अंदर क्या है? किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जिसके अंदर एकमात्र तैरता हुआ पार्क, ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड, जो कि एक फ्लोटिंग पार्क है इसके अंदर, लोकटक झील के अंदर। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क में लोकटक झील के अंदर फ्लोटिंग पार्क है, जो कि वर्ल्ड का एकमात्र पार्क है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हेन द नेशनल पंचायती राज डे ऑब्जर्व्ड, ऑप्शन है 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 24 अप्रैल, 26 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। द डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 24 अप्रैल इन इंडिया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। और पंचायती राज जो फर्स्ट नेशनल पंचायती राज डे था वो सेलिब्रेट किया था 24 अप्रैल 2010 को। पंचायती राज की बात करें तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द वर्ल्ड डे ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स ऑब्जर्व्ड, तो इसके ऑप्शन है 16 अप्रैल, 20 अप्रैल, 24 अप्रैल और 28 अप्रैल। तो ये दोस्तों मनाया जाता है 24 अप्रैल को, वर्ल्ड लेबोरेटरी एनिमल्स डे, वर्ल्ड डे ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स के लिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड डे ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स का एक वीक भी बनाया जाता है, वो है लैब एनिमल वीक 20 से 26 अप्रैल को ये मनाया जाता है। और ये किसके थ्रू मनाया जाता है? ये जो डे है वो मनाया जाता है पेटा, पब्लिक फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के थ्रू ये मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट नूर इनटू ऑर्बिट, तो किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर कक्षा में लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन तो है ईरान, इराक, इंडिया, इंडोनेशिया। सही उत्तर है इसका ईरान ने फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट नूर को भेजा है। नूर का मीनिंग होता है लाइट। और किसके थ्रू भेजा है? लॉन्च्ड बाय व्हीकल नेम्ड कुसेड या केड, जिसका इंग्लिश में मीनिंग है मैसेंजर। और कहाँ से भेजा है? दास्त ए केवियर, ये लॉन्च पैड है, स्पेस सेंटर है, वहाँ से इसको भेजा है। ईरान की बात कर लेते हैं तो ईरान के जो कैपिटल है तेहरान, प्रेसिडेंट है हसन रोहानी, करेंसी है ईरानियन रियाल। आगे बढ़ते हैं। पंचायत अवार्ड्स, अभी हमने देखा था पंचायती राज मनाया गया था 24 अप्रैल को, तो पंचायत अवार्ड 2020 हैज़ बीन गिवन टू विच स्टेट पंचायत, तो पंचायत पुरस्कार किस राज्य की पंचायत को मिला है? तो जम्मू कश्मीर की 3 पंचायत, उड़ीसा की 3 पंचायत, या दोनों को, या कोई भी नहीं। तो इसमें ऑप्शन होगा दोस्तों तीसरा, जम्मू कश्मीर की भी 3 पंचायत को मिला और उड़ीसा की भी 3 पंचायत को मिला है। तो दोस्तों देखिए अवार्ड नेम की हम बात करते हैं। अवार्ड नेम तो चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड मिला है, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार मिला है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स मिला है।
तो इस चाइल्ड फ्रेंडली के तहत 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट के तहत 5 लाख का इनाम मिलेगा, और इस NDRGCGSP के तहत 10 लाख का इनाम मिलेगा। और ये जो लिस्ट है ये जम्मू कश्मीर की 3 पंचायत है, पंचायत जामोला लोअर ऑफ राजौरी डिस्ट्रिक्ट, पंचायत डांगरी ऑफ राजौरी डिस्ट्रिक्ट, पंचायत जालोरा बी ऑफ बारामूला डिस्ट्रिक्ट। ये तो है जम्मू एंड कश्मीर की। ये है ओडिशा की, जिन्होंने, तो मैंने पहले ही बताया था 3 पंचायत ओडिशा की, 3 पंचायत जम्मू एंड कश्मीर की है। इन तीनों को ये प्राइज़ मिला है। और ये वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत की बात करें तो हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और यूनियन मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी रुपीज़ अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट। तो हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा कितने रुपए मिले हैं? तो ऑप्शन है 581 करोड़, 583 करोड़, 585 करोड़, 587 करोड़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 585 करोड़ रुपए, यानी 585 करोड़ लगभग हो गए 82 मिलियन $82 मिलियन हैं। वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से इस HPSRTP हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट को मिले हैं, जिसके तहत ये रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह होगा। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, कैपिटल है शिमला समर के लिए, धर्मशाला है विंटर के लिए, स्टेट एनिमल है स्नो लियोपार्ड, स्टेट बर्ड है वेस्टर्न टेरागोपान, स्टेट फ्लावर है पिंक रहोडोडेंड्रोन। और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो प्रेसिडेंट है डेविड आर मेलपास, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट। और ये है स्टेट बर्ड वेस्टर्न ट्रेगोपैन, और ये है फ्लावर पिंक रहोडोडेंड्रोन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज डज यूनाइटेड नेशंस है? संयुक्त राष्ट्र की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। कौन कौन सी है? अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, रशियन, अरबी और स्पेनिश। और UN जो इन 6 भाषाओं के लिए हर साल की साल डे बनाता है, उनको प्रोत्साहित करता रहता है। तो इस बार जो है 23 अप्रैल को हाल ही में अंग्रेजी भाषा का दिवस मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली TCS टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज हैज टाइड अप टू क्रिएट विच कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल बैंक। तो TCS ने किस देश का पहला डिजिटल बैंक बनाने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन है इजराइल, लेबनान, सीरिया, ईरान। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इजराइल के लिए TCS ने पहला डिजिटल बैंक बनाने की घोषणा की। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इजराइल का पहला डिजिटल बैंक 2021 में लॉन्च करेगी। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच स्कीम लॉन्च्ड बाय PM श्री नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ऑप्शन है आप मित्रा, स्वामित्व, संयम, नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हाल ही में स्वामित्व स्कीम इन्होंने शुरू किया, इस प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है। तो नेशनल पंचायत राज डे जो कि 24 अप्रैल को था, तो इस पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि PM नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम है, इन्होंने स्वामित्व स्कीम के साथ साथ ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च की है, ताकि डेवलपमेंट हो सके। इंडिया विलेज जो कि इंडिया के गाँवों का उनका डेवलपमेंट जो चल रहा है वो एकदम एक्सीलरेट त्वरित कर दिया जाए, जो भी डेवलपमेंट चल रहा है। स्वामित्व स्कीम के तहत दोस्तों गाँव में जो भी लोगों की ज़मीन है उनको उनका आधिपत्य दिलाने के लिए, स्वामित्व दिलाने के लिए स्कीम लागू की गई है। सॉरी। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की बात करें तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, यूनियन मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये आज का हमारा वीडियो था। करंट अफेयर्स हमारे कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम डेली बेसिस पे यहाँ पे करंट अफेयर्स डालते हैं। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी मिल जाएगी। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। धन्यवाद दोस्तों।